नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम चेहरे पर सवाल फिर से उठे हैं। अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से खुद को बचा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सभी इंडिया गठबंधन के साथ ही आपसी सम्मान और सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नतीजे अच्छे होंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ मंच पर बैठे थे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की इस रुख को अहंकार बताया और कहा कि कांग्रेस अब तक सीएम चेहरे पर साफ जवाब देने से बच रही है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल नहीं होंगे, जो जेल में बंद मंत्रियों को पद से हटाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा करेगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसकी घोषणा की। एनडीए सरकार के इस प्रस्ताव विधेयक का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है और इसे सुपर इमरजेंसी बता रहा है। सरकार ने मानसून सत्र के समापन से ऐन पहले इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया और विपक्षी इंडिया गठबंधन के जबरदस्त विरोध के बीच इसे जेपीसी को भेजने की घोषणा की। हालांकि अन्य विपक्षी दलों ने रुख साफ नहीं किया है कि जेपीसी में वो शामिल होंगे या नहीं। समझा जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस समिति में शामिल होने के पक्ष में है, क्योंकि उसे लगता है कि जेपीसी की जांच के दौरान पार्टी और व्यापक विपक्ष की आलोचना दर्ज करना जरूरी है। इससे साफ है कि जेपीसी पर इंडिया गठबंधन बंट गया है। ये विवाद संसद में पेश किए गए उन 3 विधेयकों को लेकर है, जिसका मकसद उन मंत्रियों को तत्काल पद से हटाना बताया जा रहा है जो गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन से ज्यादा जेल में बंद रहता है। बिहार में चल रही एसआईआर और 9 सितंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्षी एकजुटता पर असर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने संसद की जेपीसी का हिस्सा बनने का फैसला किया है, जो 3 अहम बिलों की जांच करेगी। इन बिलों में प्रस्ताव है कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहने वाले केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक, उनको पद से हटा जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने इस समिति से दूरी बना ली है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी इस समिति को एक मजाक बताते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। बिहार एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने रविवार को फिर से बड़ा हमला किया। उन्होंने पूछा कि बीजेपी को एसआईआर से कोई शिकायत क्यों नहीं है, क्या उनके वोटरों के नाम नहीं काटे गए। राहुल गांधी ने यह आरोप बिहार में रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगाया। यात्रा शुरू होने से पहले अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल वोट चुराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। राहुल ने कहा कि यात्रा में अब तक हजारों ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके नाम एसआईआर में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर हैं। उन्होंने पूछा कि वोटरों के नाम हटाए जाने की शिकायत बीजेपी ने क्यों नहीं की है। उन्होंने आगे कहा, बिल्कुल साफ है, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर विपक्ष के वोट मिटा रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि तेल वहीं से खरीदा जाएगा जहां से सबसे सस्ता और बेहतर सौदा मिलेगा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि देश की पहली प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। उन्होंने रूस की सरकारी एजेंसी टास को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारी कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उन्हें सबसे अच्छा दाम मिलेगा। वहीं मौजूदा स्थिति है। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर सस्ता रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया है। ट्रंप प्रशासन ने तो भारत के सामान पर 50% टैरिफ शुल्क बढ़ा दिया है। अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पेनल्टी का फैसला किया है, जो 3 दिन बाद लागू होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को कमजोर करने के लिए कड़ा आर्थिक दबाव डाला है। इसमें भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाना भी शामिल है, ताकि रूस को तेल से ज्यादा पैसा कमाने से रोका जा सके। वेंस ने यह बात एनबीसी न्यूज के कार्यक्रम में मीट द प्रेस में एक इंटरव्यू के दौरान कही। उनसे पूछा गया था कि अमेरिका रूस पर यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए किस तरह दबाव बना रहा है। इससे एक दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका का ये टैरिफ अनुचित और नाजायज है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इसे गलत तरीके से
तेल का मुद्दा बताकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसहाक डार रविवार को ढाका पहुंचे। ये 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा है। डार ने कहा कि बांग्लादेश को दिल साफ करना चाहिए और 1971 की घटनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही इस मुद्दे को 1974 के समझौते और जनरल मुशर्रफ के बयान में स्वीकार कर चुका है। इस्लाम भी सिखाता है कि दिल से कड़वाहट मिटाकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कहा कि हमें पाकिस्तान से जवाबदेही, मुआवजा और माफी चाहिए। 1971 में जो नरसंहार हुआ उसके लिए पाकिस्तान को पश्चाताप करना होगा। इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डिप्लोमेट्स और अधिकारियों के लिए बिना वीजा यात्रा की संधि पर भी हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार ने यह भी बताया कि चीन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में दिलचस्पी ले रहा है। याद दिला दें, इससे पहले 2012 में हिना रब्बानी खार ने बांग्लादेश का दौरा किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.